ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 19 जुलाई 2024 है और आज अब हम परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसे व्यर्थ जाने तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो उसके लिए करना क्या होगा? हमें आत्माभिमानी स्थिति में आकर देह भान से बिल्कुल अलग होकर मुरली पढ़नी है, सुननी है। तो जब देह भान से अलग होकर मुरली सुनना, ये भी एक देह के भान से अलग होने के अभ्यास में से एक अभ्यास भी होगा और हमारा परमपिता परमात्मा के इन अनमोल महावाक्यों को आत्मा तक सीधा सीधा उसके मन बुद्धि को परिवर्तन करने का साधन भी होगा। और मम्मा ने कल बताया भी था कि जब हम अपनी मन बुद्धि से इधर उधर जाते हैं, मुरली सुन रहे हैं, कानों में शब्द पढ़ रहे हैं और मन बुद्धि इधर उधर चला गया, तो होता क्या है? मम्मा ने बताया कि वो माया उस ताकत की खुराक को, माजून को वो ले लेती है। इसको अगर थोड़ा सा समझ लें तो ये सब कॉन्शियस माइंड में, जैसे बाबा ने कहा ना कि काम विकार बहुत शक्तिशाली है, बहुत तकलीफ देता है, बहुत दुख देता है। तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये बस काम विकार सुना ना। अब बाबा ने तो हमें ज्ञान दिया कि काम विकार से हमें उससे युक्ति लगानी है, उससे बचना है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड ने क्या किया? अच्छा, काम विकार, उसने काम विकार को एक्टिवेट कर दिया। तो ऐसे ही ये मम्मा ने बहुत गूढ़ी बात बहुत प्यार से मुझे हम बच्चों को बताई है। तो हमें ऐसी बातों पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हाँ नहीं, सही गलत नहीं करता है। उसको बस इंस्ट्रक्शंस मिले और उसने काम शुरू किया। तो माया इसी तरह से अपना काम करवाती है और हम मन बुद्धि को इधर उधर, माया ही मन बुद्धि को भटकाती भी है। तो उसको हमें पूरी तरह से देह भान को त्याग कर बहुत प्यार से आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते हुए मुरली को सुनना है। तो ऐसी शुभ भावना के साथ आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर चलिए पढ़ते हैं मुरली। और सबसे पहले जो बाबा ने कहा, एक क्षण में परम धाम जाने का अभ्यास होना चाहिए। तो परम धाम जाने का अभ्यास में सीधा सीधा पहले हम अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे और सीधे चलेंगे परम धाम। फिर परम धाम से लौटेंगे सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन, और मधुबन में हिस्ट्री हॉल में बैठकर सुनेंगे मुरली। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं परम धाम। मैं आत्मा इस शरीर से अलग ज्योति बिंदु परम धाम पहुंच चुका हूँ। परम धाम में परम पिता परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा प्रेम में लवलीन हो रहा हूँ। परम धाम में असीम शांति और परमात्मा प्रेम का ये समागम मुझ आत्मा को आनंद विभोर कर रहा है। मैं आत्मा परम पिता के इतने निकट का ये अनुभव, और ये अनुभव से मेरे मन बुद्धि संस्कारों के बंधन समाप्त हो रहे हैं। रावण के प्रभाव में 63 जन्मों से बने संस्कारों को परमात्मा प्यार और शांति उन संस्कारों के बंधनों को, जैसे गिरहों को एक एक करके खोल रहा है। जिसे मैं आज तक मेरा नेचर कहता आया, वो सारे रावण के संस्कार मुझ आत्मा से अलग हट रहे हैं। परमात्मा ज्ञान प्रकाश में मैं आत्मा निखर रहा हूँ।
परम धाम में न मैं सूक्ष्म शरीर के साथ हूँ और न स्थूल शरीर के साथ। इसलिए यहाँ किसी भी कर्म इंद्रियों का कोई भान नहीं, कोई सरोकार नहीं। बस मैं आत्मा और मेरे पिता परम आत्मा, उनके गुणों से मैं आत्मा गुणवान बन रहा हूँ। शक्तियों से भरपूर हो गया हूँ। जितनी देर हम इस परम धाम में रुकना चाहें रुक सकते हैं। और अब परम धाम से मैं आत्मा अवतरित होता हूँ इस धरा पर। मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित हूँ। अब मैं भीतर प्रवेश करता हूँ। सब सामने द्वार के भीतर प्रवेश करते ही सामने श्री कृष्ण की सुसज्जित तस्वीर जो स्मृति दिला रही है स्वर्ग के आगमन की और नरक के विसर्जन की। इस स्मृति के साथ फरिश्तों की चाल से चलते हैं अंदर और बाबा के कमरे में जाकर बाबा से पिता रूप में मिलते हैं। और मैं आत्मा जैसे ही बाबा के कमरे के पास पहुंचता हूँ और भीतर जाता हूँ, बाबा वहाँ फोटो फ्रेम में नहीं है और ना ही वहाँ कोई फोटो फ्रेम है। मेरे बाबा तो सूक्ष्म शरीर के साथ बिस्तर पर बैठे मुझ आत्मा का इंतजार कर रहे हैं। मेरे भीतर आते ही बाबा ने मुझे आवाज दी, बच्चे आओ, मीठे बच्चे आओ मेरे पास। बाबा की ये पुकार मुझ आत्मा को खुशियों के सातवें आसमान पर ले जाता है कि बाबा मेरा इंतजार कर रहे थे और मेरे आते ही उन्होंने मुझे आवाज देकर बुलाया। मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के बिल्कुल निकट एकदम सम्मुख जाकर बैठ जाता हूँ। मेरे बाबा मेरे सर पर अपना हाथ फिरा रहे हैं, मुझे लाड कर रहे हैं। मैं आत्मा भाव विभोर हो रहा हूँ। मेरे बाबा का ये स्नेह मुझ आत्मा के समस्त आत्मिक गुणों को सक्रिय कर रहा है। यहाँ ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है, बस एक पिता का प्यार है और इस बच्चे का जो इस लौकिक दुनिया में अपना किरदार निभाते निभाते थकान महसूस कर रहा है। बाबा उस बच्चे मुझ आत्मा को सहलाकर प्यार करके सारी थकान दूर कर दे रहे हैं और आनंद से भरपूर हो रहा हूँ मैं आत्मा। जितनी देर हम बाबा के कमरे में रहना चाहें रह सकते हैं।
और अब हम बाबा के कमरे से निकलकर चलते हैं बाबा की कुटिया की तरफ, जहाँ बाबा शिक्षक रूप में हमारे लौकिक जीवन में आने वाली हर बात के लिए ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो बाबा से लाड प्यार लेकर हम अब चलते हैं बाबा की कुटिया की ओर। मन में कोई बात, कोई सवाल या यूं ही ऐसे ही बाबा से कहने की कोई बात, वो हम अपने दिल में लिए जाते हैं बाबा की कुटिया के पास। हम बाबा की कुटिया में पहुंचते हैं तो बाबा पत्र लिखने में व्यस्त थे, परंतु हमारे वहाँ जाने से बाबा ने मुझ आत्मा पर ध्यान दिया और हमारे मुझ आत्मा की दिल की सारी बातों को बड़े प्यार से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलें हिस्ट्री हॉल, वहाँ तुम्हें आज मुरली सुनाता हूँ। और ऐसा कहकर बाबा मेरे साथ मेरे हाथ पकड़कर मुझे लेकर हिस्ट्री हॉल की तरफ बढ़ते हैं। मधुबन के पांडव भवन की इस धरा पर मैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ परम पिता परमात्मा के हाथों में हाथ डालकर बिल्कुल एक बच्चे की तरह, जिसे उसके पिता सैर कराने ले जा रहे हो, ऐसे अनुभव से मेरे बाबा मुझे लेकर हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करते हैं। वहाँ पहले से मम्मा बैठी हुई थी। ओम शांति मम्मा। और अब बाबा भी बैठ जाते हैं और उन दोनों के सम्मुख मैं आत्मा भी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ विराजमान हो जाता हूँ। बाबा कहते हैं कि आज बाबा बोलेंगे नहीं, उन्होंने ये मुरली लिख दी है, आप इसे स्वयं से पढ़ो। ठीक है बाबा, हम आपकी मुरली स्वयं से पढ़ते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें दोहरा सिरताज राजा बनना है तो खूब सेवा करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सेवा ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। आगे एक प्रश्न रूप देते हैं बाबा कि पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? पुरानी दुनिया विनाश होगी ही, उसके पहले बाबा कहते हैं एक श्रृंगार कर लेना है। कौन सा? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। ये तो वर्थ नॉट अ पेनी, इस शरीर की फूटी कौड़ी की कीमत नहीं रह गई है, इससे ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाबा समान रहमदिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। आत्मा का संस्कार बदलना है, उसको श्रृंगारना है, इस शरीर को नहीं। अंधों की लाठी बनो। अंजी बाबा। ओम शांति। अब ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर हमको अतीत से पावन बनाइए, क्योंकि पावन दुनिया तो बीत गई है, खत्म हो गई है।
अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब बीती, कितना समय हुआ, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, बाबा फिर इस तन में आए हुए हैं। तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताइए। हम पावन कैसे बने, आप ही तो बतला सकते हैं ना बाबा। ये तो जानते हो हम पावन दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया में हैं। अभी ये दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, ये भी नहीं जानते। ये भी हम पहले से तो जान नहीं रहे थे, बाबा आए तब बताएं। तो पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। कोई भी पक्का मकान कहते हैं ना इतना साल चलेगा। कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष रहेगी। समझ सकते हैं ये कितने वर्ष तक चल सकता है। जो भी लौकिक चीज़ें हम देखते हैं उसकी एक आयु अनुमानित होती है कि लगभग इतना साल तो ही चलेगा। तो मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि ये सारी दुनिया है, उनकी आयु कितनी है। तो जरूर बाबा को आकर बताना पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुखधाम कहते हैं। ये है दुखधाम, इसका अंतर जरूर आना है। फिर सुखधाम की इतिहास रिपीट होनी है। सुखधाम में जो हुआ था वो फिर होगा। तो सबको ये समझाना है। बाबा निर्देश देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो और फिर औरों को भी ये रास्ता बताओ। लौकिक पिता को तो सब जानते हैं, पारलौकिक पिता को तो कोई जानते ही नहीं। सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। दुनिया में कोई भी बाबा को नहीं जानते। बाबा को जाने तब समझे। अगर पत्थर ठिक्कर में है तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। अगर कंकड़ पत्थर में भगवान होने लगे तो फिर वो भगवान वैभव सुख समृद्ध संप्रदा कैसे देंगे। तो देवताओं की भी पूजा करते हैं, परंतु कोई का व्यवसाय नहीं जानते, किसी के बारे में कुछ जानते नहीं है, बस पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल ही इन बातों में अनजान हैं। तो पहली मूल बात समझानी चाहिए। सिर्फ चित्रों से कोई समझ ना सके, सिर्फ चित्र से नहीं समझ सकेंगे ना। मनुष्य बेचारे न बाबा को जानते हैं न रचना को जानते हैं कि शुरू से लेकर ये रचना कैसे रची। देवताओं का राज्य कब था, जिनको पूजते हैं कुछ भी पता नहीं। समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले। इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है, तुम फिर रिपीट कर सकते हो। बाबा भी रिपीट करते हैं ना। ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा। सिर्फ बाबा का ज्ञान ले लिया और बैठ गए। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होगा। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए, वो तो नाटक अनुसार बैठे हैं। तो वो घर में जो मनसा सेवा में बहुत मजबूत होंगे ना, वो घर में बैठ के मनसा सेवा से वो अपना किरदार निभाएंगे। यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाबा के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा लेना है। लौकिक पिता के पास बच्चा आया तो वो समझेंगे हमको बाबा से वर्षा लेना है, बाबा के वारिस हैं तो उनसे, उनका जो है उनसे लेना है। तो बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर बनती है। सतयुग में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा होता ही नहीं। वहाँ थोड़ी ना इतना उतना के लिए लड़ाई होगा। यहाँ झगड़ा होता है काम विकार पर। वहाँ तो ये 5 भूत होते ही नहीं, तो दुख का नाम निशान नहीं। 5 भूत होंगे नहीं, दुख का नाम निशान नहीं, सब नष्ट वहाँ होते हैं। ये तो समझते हैं स्वर्ग था जो फास्ट हो गया। चित्र भी है, परंतु ये ख्यालात तुम बच्चों को भी अभी आते हैं।
अब आते हैं ना, जब बाबा ने ज्ञान दिया तब ये ख्यालात आते हैं। तुम जानते हो ये चक्र हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई ये नहीं लिखा है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी साम्राज्य 2500 वर्ष चले। ये सब बात थोड़ी लिखा हुआ है। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं, वहाँ का राजभवन में रामायण पाठ हो रहा है। कुछ भी आफतें आती हैं तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं। कुछ भी हुआ तो लगता है नहीं भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान को राज़ी करने के लिए उद्देश्य क्या होता है कि भगवान नाराज़ हो गए, भगवान को खुश करने के लिए भक्ति करने लगो। ऐसे कोई भगवान राज़ी होते नहीं है। लेकिन ये कोई ऐसे भी लौकिकता से भी समझ में आती है कि जब आप पर मुसीबत आया तो आप आए हैं दौड़े दौड़े मेरे पास। तो ऐसे बाबा कहते हैं ये होता नहीं है, ये तो नाटक में नूंद है। भक्ति से कभी भगवान राज़ी नहीं होते। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते हैं और वाम मार्ग में गए हैं, इसीलिए गलत रास्ता पकड़ लिए, धीरे धीरे दुख में फंसने चले गए। भक्ति करते करते सब पैसे समाप्त कर दिए। ये बातें तो कोई बिरले ही समझेंगे। जो बच्चे सेवा पर हैं वो समाचार भी देते रहते हैं। समझाया जाता है ये ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर तो दाता है, वो लेने वाले नहीं हैं। उनको तो कोई भी देते नहीं और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। परमपिता को थोड़ी कोई दे सकता है। तो इस तरफ जो ज्ञान में नहीं आते हैं वो बर्बाद करते रहते हैं, और जो ज्ञान में समझ गए बातों को तो यज्ञ में करते हैं कि यज्ञ में अन्य बच्चों का भी कल्याण में लग सके। तो बाबा तुम बच्चों से पूछते हैं तुम कितने अथाह पैसे दिए, तुमको कितना पैसा दिए थे, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वो सब कहाँ गया? बाबा पूछते हैं कि इतना तुमको दे करके भेजे, स्वर्ग बनाए, स्वर्ग का मालिक बनाए, और वो सब कहाँ चला गया? इतने कंगाल कैसे बने? अभी फिर मैं आया हूँ, तुम कितने पद्मा पद्म भाग्यवान बन रहे हो, और हमको भगवान फिर पहचान में चुन लिए, हम फिर भाग्यवान हो गए। तो मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना ही नहीं है। अब बाबा आ गए, नई दुनिया में लेके जा रहे हैं, तो यहाँ रह के क्या करना है? बस अपना विकर्म विनाश करना है, अभ्यास बनाना है, बस उसी के लिए हम यहाँ पर हैं, औरों का कल्याण करना है। तो ये तो समाप्त हो ही जाना है। मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे हैं वो किसी के हाथ आने नहीं है। विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर की ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई थे ही नहीं, तो ऐसा फिर कोई हो ही नहीं सकता जो अपने अभी का लौकिक संपदा को पर पकड़ सके। वहाँ अथाह धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। बाबा पूरा साक्षात्कार कराते रहेंगे। उनके पास कितना सोना, कितनी चांदी, नोट आदि हैं, ये सब बजट निकालते हैं, अनाउंस करते हैं इतना बजट है तो इतना खर्चा है। बारूद पर कितना खर्चा है, अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं, उससे आमदनी तो कुछ है नहीं, ये रखने की चीज़ तो है नहीं। बारूद पर खर्चा कर रहे हैं, नया नया बॉम्ब बना रहे हैं, सब में पैसा जो लगा रहे हैं उससे कुछ निकल तो रहा नहीं है, बस बनाए जा रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं, और वो रखने का भी चीज़ नहीं है, वो ऐसे भी खतरनाक है। तो रखने का होता है सोना और चांदी, रखने की कोई चीज़ है तो है सोना चांदी। तो दुनिया गोल्डन एज है तो सोने के सिक्के होते हैं, सिल्वर एज में चांदी है, वहाँ तो अपार धन होता है। फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है, कागज के नोट। विलायत में भी कागज के निकले हैं। कागज तो काम की चीज़ नहीं, कागज कोई टिकने वाली चीज़ है, बाकी क्या रहेगा? जब नोट में संपदा को समेट दिया कागज में तो क्या रह जाएगा, उसका अस्तित्व रहेगा? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, ये जो कुछ देखते हो ऐसे समझो ये है ही नहीं, बस झूठी माया जिसको कहा जाता है ना, बस वही है। उस दृष्टि से देखना है।
ये तो सब समाप्त हो जाना है। शरीर भी पुराना, वर्थ नॉट अ पेनी। इस शरीर की भी फूटी कौड़ी की कीमत नहीं बाबा बतलाते हैं, तो इसके पीछे समय नहीं लगाना। भल कोई कितना भी सुंदर हो, ये दुनिया ही बाकी थोड़ा समय है। कुछ ठिकाना थोड़े ही हैं। बैठे बैठे मनुष्य को क्या हो जाता है? हार्ट फेल हो जाते हैं। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। सतयुग में थोड़े ही ऐसा होगा, लेकिन सतयुग के मनुष्य में ऐसा नहीं होगा। वहाँ तो काया कल्पतरु समान होती है। काया कल्पतरु समान होती है योग बल से। अब तुम बच्चों को बाबा मिले हैं, कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना ही नहीं है, तो इसके बारे में सोचो नहीं, इस पर माथा लगाओ नहीं, ये छी दुनिया है। तो अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है, तो अपना श्रृंगार हमें योग बल से करना, बस उसी के लिए यहाँ पर है। अभ्यास इसी दुनिया में रहते हुए कर लेना है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि एकदम से अभी हम अचानक से नहीं, लेकिन योग बल का अभ्यास बढ़ाना है, ज्ञान का मंथन करते हुए निर्विकारी बनना है। बस उस सब के लिए हम इस धरती पर हैं। अब लौकिक काम को करने के लिए, लौकिक जीवन का यापन करने के लिए हम यहाँ धरती पर नहीं हैं। वहाँ तो बच्चे भी योग बल से होते हैं। विकार की बात ही वहाँ होती नहीं। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है? जब पूरा विश्व को पावन बना सकते हैं योग बल से, तो बाबा कहते हैं बाकी फिर बचा क्या? इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है, वो तो है घर, परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते हैं। वो तो कहते हैं एक आत्मा जाती है, दूसरी आती रहती है। सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की। ये समझकर कि बाबा का छात्र बन जाएं, सब कुछ जान जाएं, खुशी में आ जाएं, दुख भरी दुनिया में खुशी में झूम जाएं। तो हम तो अब अमरलोक में जाते हैं। जो बाबा को पहचान जाएंगे वो खुशी से झूमने लगेंगे, फिर उनको दुख गम छुएगा भी नहीं। तो आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अमरलोक में हम जाएंगे। इस मृत्यु लोक का अभी अंत है। हम खुशी का खजाना यहीं से भर कर जाते हैं। तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। व्यर्थ में हमारा समय बहुत इधर उधर जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं समय और संकल्प के खजानों को भरपूर रखना है। बस अभी तो हमको औरों की सेवा करनी है, झोली भरनी है। बाबा सिखलाते हैं रहम दिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। जो विकारों में, दुखों की दुनिया में अंधों की तरह चले जा रहे हैं, उनकी लाठी बनो, उनको सही दिशा दिखलाओ। ये सवाल तो कोई सन्यासी, विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ, नर्क कहाँ होता है। बल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, लेकिन तुम्हारे आगे ये सब क्या हैं? पाई पैसे के। तुम जानते हो बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं है। इस समय तो सब तरफ मारा मारी चल रही है। फिर उन्हों को एरोप्लेन्स अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी। ये सब खत्म हो जाएंगे। बाकी थोड़ा मनुष्य, बहुत थोड़े से मनुष्य रहेंगे। ये बत्तियाँ, एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी। भारत ही रहेगा। बाबा ने बार बार कहते हैं विज्ञान की बातें रह जाएंगी, वो संस्कारों में चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा ना कि बत्तियाँ रहेंगी, एरोप्लेन रहेंगे, परंतु दुनिया बहुत छोटी रहेगी, बस भारत रहेगा। जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, और कोई की बुद्धि में ये नहीं होगा कि मौत आखिरी कैसे आना है, अंत में मौत कैसे आना, ये किसी को नहीं समझ में आएगा। तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा है। वो कहते हैं
हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब्स छोड़ेंगे, जहाँ गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे। कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं है। एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाता है। एक एक एरोप्लेन बनाने में करोड़ों करोड़ लगा रहे हैं अभी। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन सोना है, वो सब समुद्र में चला जाएगा। जिसका जितना टन टन सोना भर के रखा हुआ है ना, कितना कितना मेट्रिक टन सोना है, बाबा कहते हैं सब चला जाएगा समुद्र में और सब भारत में निकलेगा। वो प्रकृति काम करेगी ना, वो जो आपदाएं आएंगी वो आपदाओं में पानी में वहाँ से बहेगा, यहाँ आ जाएगा, आत्माएं सारी चली जाएंगी। ये सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, एक टापू है, अनगिनत मनुष्य हैं। तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो तो सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। कहीं बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे व्यस्त हो जाते हैं, सबको खाना आदि पहुंचाने की सेवा में लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं। तो विचार करो सब कैसे खत्म होंगे। सृष्टि के ऑल राउंड सागर है, सृष्टि जो पूरा धरती है उसके सब तरफ पानी ही पानी है। तो विनाश होगा तो जलमयी हो जाएगी, पानी ही पानी। बुद्धि में रहता है हमारा राज्य था तो ये बॉम्बे कराची आदि तो थे ही नहीं, एक समुद्र किनारे की चीज़ें रहेंगे ही नहीं। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर। वहाँ कुएं आदि की भी दरकार नहीं, पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेल पाल करते हैं, गंदगी की कोई बात ही नहीं। नाम ही है स्वर्ग, अमर लोक। नाम सुनकर ही दिल होती है जल्दी जल्दी बाबा से पूरा पढ़कर वर्षा ले ले। इतना बाबा स्वर्णिम दृश्य का कल्पनाओं से कराते हैं, बातें इतनी बढ़िया बढ़िया एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म एक एक बात बतलाते हैं कि स्वर्ग में ऐसे होगा वैसे होगा, वहाँ पर पानी की नदियों में खेल पाल होंगे, कुओं की दरकार नहीं होगी, एकदम मीठा पानी पीने का यूं ही उपलब्ध होगा। तो इतनी छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म बातों से भी बाबा अवगत कराते हैं, मानो हम सचमुच स्वर्ग अब पहुँच ही जाए। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि मन करता है कि तो बस बाबा तुम चुटकी बजाइए और हम लोग स्वर्ग पहुँच जाए। लेकिन बाबा कहते हैं कि हमें करना कैसे है, वहाँ पहुँचना कैसे है, पढ़कर। पूरी अच्छे से पढ़ाई पढ़ लेनी है और दूसरों को भी जितना अच्छे से पढ़ा सकते हैं उतने अच्छे से पढ़ाना है। तो पढ़कर और फिर पढ़ावें ताकि हम भी जाएं और मेरे संग साथी भी चलें, सबको पैगाम दें। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वो ले लेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं क्योंकि बेचारे बाबा को नहीं जानते हैं। जब तक बाबा को जानते नहीं है मेहनत करते रहते हैं। बाबा कहते हैं पवित्र बनो। जिनको हथेली पर बहिष्ठ मिलेगा वो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। बाबा स्वर्ग का वर्षा दे रहे हो तो पवित्र रहने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बोलो। हम एक जन्म क्यों पवित्र नहीं रहेंगे जब हमें विश्व की बादशाही मिलती है। भगवान वाच तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे 21 जन्मों के लिए। तो सिर्फ एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो। रक्षाबंधन भी इसी की निशानी है। तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे। तो हम फिर एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते हैं। बेहद के पिता गारंटी करते हैं। बाबा ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था जिसको सुखधाम कहते हैं। अपार सुख थे, ये है दुख धाम। एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे। योग में रहकर बताओ तो सबका समय आदि ही भूल जाएं। अगर योग अवस्था में हम टिके हुए हैं ना तो जिनको समझा रहे हैं, जिनको बतला रहे हैं, बाबा कहते किसी बड़े को समझाओ तो उसके साथ में जितने आए हैं वो भी सुनेंगे। और हमारी योग अवस्था होगी तो सब कोई समय का भान भूल जाएंगे। जो समझने लग गए, ज्ञान में डूबने लग जाएंगे तो समय का ध्यान नहीं रहेगा। तो कोई हड़बड़ाएंगे नहीं, कोई कुछ बोलेंगे नहीं, कोई कुछ ना कह सके। 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहें। 10-15 मिनट का बात सुनने के लिए आए हो
और हमारी योग अवस्था में रह करके बाबा से जुड़ के जब हम ज्ञान देना शुरू करेंगे तो बाबा कहते हैं वो फिर उनको समय का बोध ही नहीं रह जाएगा। 15-20 मिनट क्या, वो घंटों भर सुनते रहें, परंतु वो ताकत चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं इसके लिए हमारी योग बल में बहुत ताकत चाहिए कि सामने वाला समय के भान को भूल जाए, वो ज्ञान में एकदम गोते लगाने लगे। देह अभिमान नहीं होना चाहिए और उस वक्त एक रत्ती भर भी देह भान नहीं हो। तो ये अभ्यास ही तो करना है कि कुछ देर जितनी देर समझा रहे उतना देर देह भान नहीं आए, ये अभ्यास करते चले जाएंगे। जैसे अभी मुरली सुनते समय हमने ये अभ्यास करना शुरू किया है कि हम देह भान में नहीं, आत्माभिमानी होकर के मुरली सुनेंगे। तो ऐसे ऐसे हम दिन में कई बार अपने आप को आत्माभिमानी बनाने का अभ्यास करते चलेंगे तो हम फिर लगातार आत्माभिमानी रहने का अभ्यास हमारा मजबूत होते जाएगा, हम योग बल में मजबूत होते जाएंगे। तो वैसे ही बाबा कहते हैं जब किसी को समझाओ भी तो भी आत्माभिमानी होकर समझाओ। यहाँ तो सेवा ही सेवा करनी है तभी ही कल्याण होगा। यहाँ बस एक ही काम है, सेवा करना, तो सेवा ही सेवा करते चलो, कल्याण होता जाएगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है? बाबा कहते हैं राजा बनना है तो प्रजा बनाए हो जो राजा बनना है। ऐसे ही बाबा थोड़े ही माथे पर पग रख देंगे। बाबा राजा का जो ताज होता है वो ऐसे ही थोड़ी सर पर रख देंगे। प्रजा दोहरा सिरताज बनती है क्या? प्रजा में जाएंगे तो दोहरा सिरताज बनेंगे। तुम्हारा परम उद्देश्य ही है दोहरा सिरताज बनने का। बाबा तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, ये योग बल से ही कट सकते हैं। बाबा एकदम स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि बस हमारा योग बल है, बाबा से याद में रहते हैं, वही हमारे विकर्म विनाश कर सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वो तो तुम समझ सकते हो ना, इस जन्म वाला तो सब याद है। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है, बाकी इस जन्म की तो कोई बात ही नहीं, इस जन्म का तो लगभग सब याद ही रहता है। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाबा बैठ समझाते हैं। बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो, और अगर कृपा चाहिए तो बाबा कहते हैं जाओ साधु के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है कि अमरलोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है, समय बर्बाद नहीं करना है, अपनी झोली भरकर रहमदिल बन अंधों की लाठी बनना है। जो अंधेरे में भटक रहे हैं, भक्ति की अंधकार में धक्के खा रहे हैं, बाबा कहते हैं उनको रास्ता दिखाना है। लेकिन ये कब दिखाना है? जब खुद झोली भर लेंगे और रहम दिल बन के उनको रास्ता दिखाएंगे। खुद में योग बल होगा तब तो दिखा पाएंगे ना, नहीं तो उसको दिखाने गए और खुद ही उसके रास्ते में चल गए, ये नहीं होना चाहिए। तो हथेली पर बहिष्ठ लेने के लिए पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। स्वर्ग लेना है, हथेली पर बहिष्ठ दे रहे हैं बाबा, तो पवित्र तो बनना पड़ेगा ना। तो स्वयं को सतोप्रधान बनने की युक्तियां रच अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है, अपने ऊपर कृपा आप ही को करनी है। योग बल जमा करना है और करना, पुरुषार्थ कुछ में करना है तो वो है योग बल की ताकत को बढ़ाना, बाबा की याद में अधिक से अधिक समय रह पाना। और ये अभ्यास से होगा, अभ्यास हमें करते जाना है। मुरली सुनते समय पूरी तरह आत्माभिमानी रहना है और कभी किसी को ज्ञान देना है तो आत्माभिमानी स्थिति में आकर देना है। बाबा कहते हैं इससे समय का भान सामने वाला भूल जाएगा कि कितना देर से हम सुन रहे हैं इनकी बात, बस वो सुनता चला जाएगा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं,
वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, हुजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष किरदारधारी भव। हीरो किरदार जो बाबा कहते हैं ना, हीरो का किरदार तो कौन करेंगे? जो बाबा को कंबाइंड रूप में अपने साथ रखेंगे। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं हाजिर हुजूर हैं। और विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड, जो विशेष आत्माएं रहेंगी वो कंबाइंड रहेंगी। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहाँ भी जाते हैं बाबा साथ ही हैं। कहा जाता है करण करावन हार, तो करण हार और करावन हार कंबाइंड हो गया। करण करावन हार में तो करण हार कंबाइंड हो गया ना। तो इस स्मृति में रहकर किरदार निभाने वाले विशेष किरदारधारी बन जाते हैं। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर, हम बस अतिथि रूप में यहाँ आए हैं, रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों के गेट आउट कर सकेंगे। हम यहाँ गेस्ट के रूप में आएंगे तो पुराने संस्कारों को गेट आउट कर सकेंगे। मतलब ये रावण का दिया हुआ संस्कार है। यहाँ आए हैं तो किसी के मेहमान बन के हम किसी के घर जाते हैं तो उनके वहाँ की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, वो मेरा नहीं है। उनके जैसे उनके बिस्तर पर सोएंगे, उनके टेबल पर बैठ के खाएंगे, तो ये हमने इस्तेमाल तो किया, लेकिन जब वहाँ थे वहीं किया ना। वहाँ से जब निकलेंगे तो उसको लेकर तो चलेंगे नहीं। तो बस वही काम बाबा हमें कहते हैं, इस दुनिया को समझो हम यहाँ अतिथि हैं, तो अतिथि की तरह आए, यहाँ इस्तेमाल किया, और अब हम यहाँ से अब छोड़कर जाना है। अपने जीवन से उसे गेट आउट कर देना है, उसे अपने साथ लेकर नहीं चलना है। ज्ञान तो बाबा ने दे ही दिया कि ये रावण का है। तो अब हम बाबा और मम्मा के सम्मुख मुरली को पढ़ लिए, सुन लिए, तो अब इसी आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर चलते हैं हिस्ट्री हॉल से निकलकर शांति स्तंभ के पास। मैं आत्मा फरिश्तों की चाल से हिस्ट्री हॉल से निकलकर आता हूँ शांति स्तंभ के पास, जो लौकिकता में एक स्तंभ है और अलौकिकता में परमात्मा पिता के अव्यक्त रूप का स्मृति शेष। और इस अव्यक्त रूप में जब मैं बाबा के सम्मुख आता हूँ, उनके सानिध्य में मैं भरपूरता से भरपूर हो जाता हूँ। समस्त आत्मिक आदि संस्कार उभरते हैं और उनसे मेरे भीतर अष्ट शक्तियों का संचार होने लगता है। परमात्मा के इन आदि संस्कारों की जागृति और अष्ट शक्तियों का बोध मुझे भरपूर कर रहा है, और इस भरपूरता को बनाए रखने के लिए मेरे बाबा इस अव्यक्त रूप में एक इशारा भी देते हैं। बाबा कहते हैं, किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने की इच्छा न हो। संकल्प में भी ये ना आए कि ये करे तो मैं करूं, ये बदले तो मैं बदलूं, कुछ वो बदले कुछ मैं बदलूं। भिखारी को भी माला माल बनाने वाला, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाला ही परोपकार की भावना से संपन्न है। तो हमें किसी के करने, किसी के कुछ कहने से नहीं रहना है। हम अपकारी पर उपकार करने वाले, भिखारी को माला माल करने वाले हैं। ये बहुत ही अनमोल अव्यक्त इशारा देने के बाद परमात्मा के इस अव्यक्त रूप से इस अमूल्य इशारा मिलने के बाद अब हम लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, लौकिक शरीर में, अपने लौकिक जीवन के दिनचर्या में, अपने किरदार में। लेकिन यूं ही नहीं लौटेंगे,
एक स्वमान लेकर लौटते हैं। और आज के लिए स्वमान है कि मैं आत्मा सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट मणि हूँ। और इस मणि की चमक हमें निरंतर अपने दिन में लगातार रखनी है। खुद को भी इस मणि की चमक से उजागर रखना है, आत्म स्मृति में रहना है, और दूसरों को भी इसकी चमक महसूस हो, ये प्रयास में रहना है। तो आज हम संतुष्ट मणि बनकर अपने दैनिक जीवन में, लौकिक जीवन में अवतरित होते हैं। अच्छा, ओम शांति।